गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, तो आइए इसको जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज़ ए सिस्टम ऑफ मूविंग प्रोडक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर को सामान दिया जाता है। किसके थ्रू? यूज़र के थ्रू, रिटेलर के थ्रू और नेटवर्क बिल्डर के थ्रू। ये एक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनसेशन दिया जाता है, इनाम दिया जाता है, चाहे वह प्रोडक्ट सेल करता है या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी किसी को बताता है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है। तो देखते हैं हम इसको कि मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक सामान कैसे पहुंचता है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो सामान जाता है हमारा CNF एजेंट के पास जाता है, फिर जाता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर और एडवर्टाइजमेंट में सबसे बड़ा पार्ट जाता है इसका, और उसके बाद हमारे पास कस्टमर के पास आता है सामान। तो जैसे कि कोई भी सामान होता है, समझ लीजिए कि जैसे कि 40 रुपये का कोई सामान है तो हमारे तक आते आते 100 रुपये का हो जाता है, यानी कि 40% मैन्युफैक्चरर से मिल रहा है लेकिन 100% तक हमारे पास पहुंच रहा है। तो वो बीच का जो 60% है, 60 रुपीज़ है, वो कहाँ गया? वो इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। CNF एजेंट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर और एडवर्टाइजमेंट। तो जो इतना बड़ा पार्ट 60% पार्ट जो इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन हमें तो 100% का पड़ा, तो हमें तो वो महंगा ही पड़ा ना इस हिसाब से। तो अभी हम देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है। इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचता है सामान, सिर्फ और सिर्फ माउथ पब्लिसिटी के थ्रू। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो अपने सामान के बारे में लोगों को बताते हैं कि मतलब ये सामान इतना अच्छा है, इसमें ये बेनिफिट हैं, आप इसको यूज़ करेंगे तो ये फ़ायदा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ माउथ पब्लिसिटी के थ्रू होता है। आप कहीं भी इसका ऐड नहीं देखेंगे, जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केट में होता है, इसका ऐड कहीं भी नहीं होता है। तो जब जैसे कि आपने सुना भी होगा कि कोई भी प्रोडक्ट के ना तो पैर होते हैं ना ही मुंह होता है, मतलब वो अपनी कहानी खुद नहीं कह सकते कि उनके अंदर कितने बेनिफिट हैं, क्या है। तो उसके लिए होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। तो जब हम कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज़ करते हैं तो जो हमारा सामान होता है, प्रोडक्ट जो होते हैं, वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर तक जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। तो जो 40 रुपये का सामान था वो अब भी हमें 100 रुपीज़ का मिल रहा है, लेकिन जो 60% जो रुपीज़ हैं, जो 60% इसमें अमाउंट है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास वापस आ जाता है, सिर्फ माउथ पब्लिसिटी करने पर। यानी कि जो 60% CNF एजेंट से एडवर्टाइजमेंट तक ट्रेडिशनल मार्केट में इन लोगों के पास जा रहा था, वो लौट के हमारे पास आ रहा है। तो आप ये देखिए कि मतलब जो 40 रुपये का सामान था वो अप्रॉक्सीमेट 40 रुपये का ही हमें मिल रहा है। तो आप ये देखिए कि कितना बेनिफिट है इसमें। और इसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे हम कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में और अपना ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर हम कोई भी सेटअप लगाते हैं, कुछ भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेट हम कॉस्ट मानते हैं 3 करोड़ रुपए की इसमें कॉस्ट लग जाती है आगे पीछे करके। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है कि ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से हम इसका स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में हमारा मंथली रेंट भी जाता है। हम कोई भी ऑफिस या कोई भी रेंट पर लेते हैं शॉप, तो उसका हमारा रेंट जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमारा कोई रेंट नहीं जाता है, क्योंकि हम अपने घर से, अपने ऑफिस से, अपने कहीं भी, मतलब जहाँ पर भी हैं वहाँ से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में हम इसको, जैसे दुकान है या ऑफिस है, हमको ओपन और क्लोज डेली करना पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है कि आप कभी भी इसको, जब आप चाहें इसको कर सकते हैं, जब आप इसको चाहें तो छोड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जैसे दुकान का शटर ओपन और क्लोज़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब टाइम हो आपको 24 आवर्स में तब कर सकते हैं इसको। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको 12 से 14 घंटे डेली काम करना होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आप 2 से 3 घंटे डेली काम करके ही अपना नेटवर्क अच्छा बना सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपके पास काफ़ी टाइम होता है अपनी फैमिली को देने के लिए, क्योंकि एक प्रॉपर टाइम पे आप अपना काम निपटा लेते हैं और उसके बाद अपना टाइम अपनी फैमिली को दे सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस क्या होता है कि आपकी जैसे शॉप होती है वो क्लोज़ हो जाती है, तो कोई इनकम नहीं होती है। अब आप कोरोना में ही देख लीजिए कि कोरोना हुआ तो लॉकडाउन लग गया, उसमें कितने लोगों की शॉप बंद हो गई, कितने लोगों के ऑफिसेज बंद हो गए, कितने लोगों की सैलरी कट ऑफ हो गई।
तो वो सब प्रॉब्लम रहती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें लोगों के पे आउट काफ़ी बढ़कर आए हैं इससे कोरोना के सिस्टम में, तो इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर पैसिव इनकम, अगर आपका नेटवर्क अच्छा खासा बन गया है तो इसमें पैसिव इनकम आपको जनरेट होती है। तो इसमें जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस है, इसमें ट्रांसपोर्ट का भी होता है कि अगर हमें सामान कहीं भेजना है तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आता है, मंगाना है तो भी खर्चा आता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ना तो मंगाने का खर्चा आता है ना भेजने का खर्चा आता है, जो भी चार्ज होता है वो पूरा कंपनी पे करती है उसका। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपका जो स्टाफ होता है, जिसको आप अपने अंदर अपने डाउन में हायर करते हैं, उसको भी आप पे करते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आपको ऐसा कोई पे नहीं देना पड़ता किसी को भी। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप कोई भी शॉप या कोई भी ऑफिस रेंट पर लेते हैं तो वहाँ पर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस का बिल, वो सब पे करना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में वो भी नहीं करना पड़ता। ट्रेडिशनल बिजनेस में लॉयर होता है तो उसको भी पे आउट देना पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई लॉयर नहीं होता, सारी अथॉरिटी कंपनी के पास होती है। ट्रेडिशनल बिजनेस में टैक्समैन भी होता है जिसको टैक्स पे किया जाता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ऑलरेडी हम जीएसटी पे करके जो भी सामान लेते हैं जीएसटी पे करके लेते हैं, तो उसका भी कोई खर्चा नहीं होता है कि हमें अलग से किसी और को कुछ देना है। ट्रेडिशनल बिजनेस में जो अकाउंटेंट होता है उसको भी पे करना होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में उसका भी कोई खर्चा नहीं है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप देखिए कि पब्लिक हॉलीडेज़ जो होती हैं उसको हम एंजॉय नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अगर हम जॉब में हैं तो हमें छुट्टी नहीं मिलती है, और यदि हम बिज़नेस में हैं, कोई शॉप खोल रखी है, तो क्या होता है कि सीज़नल भी होता है कि कई बार अच्छा सीज़न चल रहा है तो भी हम नहीं जा पाते हैं, या फिर कोई कभी कभी होता है कि मन होता है तब भी नहीं जा पाते हैं क्योंकि ये लगता है कि दुकानदारी का लॉस हो जाएगा अपना, तो उस वजह से भी हम नहीं जा पाते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है कि आप कभी भी कितने भी दिन के लिए बाहर जा सकते हैं, अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, अपना हॉलीडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो वो एक बेनिफिट होता है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कितना बड़ा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। तो आई होप मैं आप सबको क्लियर कर पाई हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।